नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी कहानी आखिरी विदा। सुबह से 3 बार रपट चुकी थी वे। एक बार किचन में टंगी जाली की अलमारी से खीर की इलायची की डिब्बी निकालते हुए, दूसरी बार पूजा वाले ताक से भभूति उतारते हुए, और तीसरी बार बाथरूम में गीला तौलिया टांगते हुए। ना कुछ खास नहीं, बस जरा सी कूले में चिलक, थोड़ी छिली, रक्तताप कोहनी और कनपट्टी पर अलमारी के कोने की खरोच। लेकिन चोट के दंश और घाव की पीड़ा सहलाने का होश और फुर्सत कहाँ। पति पर इस समय पिता हावी है। उनकी चोट से ज्यादा एयरपोर्ट पहुंचने में होती देर से चिंतित। चिंताकुल पिता ने घड़ी देखते हुए उन्होंने एक हल्की करा के साथ मुस्कुराकर खड़ी होते हुए एक ही वाक्य दोहराया है, 7:45 तक एयरपोर्ट पहुंच जाना है। उसने लिखा तो बार बार है कि आप लोगों को एयरपोर्ट आने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आराम से पहुंच जाऊंगा। पर यह भी कोई बात हुई कि अपनी धरती पर पांव पड़ने के बाद भी पूरे 1.25 घंटे वे दोनों बिना उसे देखे रह जाए, और उसके घर आने के बाद भी अगर वे रसोई में घुसी खीर, पूरी, सूखी गीली सब्जियां और किशमिश छुआरे की चटनी बनाती रही तो उसके पास कैसे बैठ पाएगी। पूरे 7 सालों से तिल तिल पर काटते पल और तल फलाती उतावली का अनवरत सिलसिला। पिता हो गए पति ने मौन तोड़ा। मेरा ख्याल है कि अब हमें एकदम निकल देना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत उसके आने पर भी कर लोगी तो क्या, कोई मेहमान है, अपना ही तो बेटा है। हाँ, उनका बहुत अच्छा बेटा। सोचकर ही भीगी किशमिशें जैसे और मीठी हो गई, निकालकर छुआरे की चटनी में मिलाई और उठली। हाँ, ये एयरपोर्ट गवाह है। इसमें समाये समय के प्रवाह को उलीझ कर देखें तो सब कुछ बह जाने के बाद भी उन जैसी माँओं की आंखों की कुछ डबडबी बूंदें थमी रह जाएंगी, अपने अपने समुद्रों के सच की बानगी के रूप में। हाँ, यह एयरपोर्ट गवाह है। सब कुछ जुटा पुटा कर उसे लेस कर दिया था, सूटकेस से लेकर अचार और बड़ियां तक। आखिरी बार आंखों से ओझल होने के पहले कुछ पल खड़ा रहा था, थमकर भरी आंखों से देखा था और फिर पलटकर चला गया था सिक्योरिटी में। कितनी देर लुटे पिटे से खड़े रहे थे दोनों। फिर अचानक जमीन थर्राई और एयरपोर्ट के कांच के दरवाजे कपकपाए। अंदर की प्राणवायु को ही जैसे चीरते हुए उड़ गया हवाई जहाज। चलो लौटो। कंधे पर पति का हाथ पड़ा था। वे ही इस बार नन्हे बच्चे से किलके, आ गया प्लेन। भीड़ पर भीड़, चेहरे पर चेहरे, लेकिन बीचों बीच से टकटोर लाई दृष्टि। उचक उचक कर बच्चों की तरह देखते देखते अचानक वह रहा, वैसा ही संजीदा शांत, थोड़ा और निखर आया सा। उसने जरा बाद में देखा, हाथ हिलाकर मुस्कुराया, लेकिन परेशान भी हुआ। अरे मना तो किया था, खुद टैक्सी लेके आ जाता ना। और एक विनम्र लाचारी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या, हुलसे दोनों। निहाल बेहाल उसे देखते रहे। इस खिड़की से उस खिड़की जाते, कागज बढ़ाते, क्लियर कराते। अंत में आ गया, एक अपनत्व भरी मुस्कान से दोनों को तृप्त करता। बेहद धीमे से साथ आए लड़कों को आंखों में समझाया गया, माता पिता की तरफ इशारा करके। सॉरी, मैं साथ नहीं आ पा रहा। ओके। लड़के जिंदा दिली से हाथ हिलाते पलट गए। वे इन लोगों के साथ टैक्सी में आ बैठा, माँ की बगल में। कैसी हो मम्मी? मग्न, गदगद, रोमांच विकल, खुशी का अतिरेक, जैसे सीना फाड़कर निकल जाने को आतुर। और आप पापा? मैं अचकचाकर आधे शर्माए आधे पुलकित। मैं तो बेटा एकदम फिट हूँ,
ये तुम्हारी मम्मी ही दिन रात कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे खुद बनाकर खाता पीता होगा, कह कह कर बिसुड़ती रहती थी। सोते जागते बस एक ही रट। वह हंस दिया और उसी संजीदगी से, लेकिन तत्क्षण एक सतर्क अलर्टनेस उधेड़ बुनसी। इस इतने प्यार के अतिरेक को कैसे संभाला जाए, क्या कुछ और कैसे कहा जाए। तब तक माँ ही पूछ रही थी, अच्छा तू बता, तू कैसा है? अच्छा हूँ, एकदम तुम्हारे सामने। इतना छोटा सा उत्तर, जैसे बहुत बड़ी थाली में एक नन्हा सा कोर। लेकिन इससे बड़ा जवाब आखिर हो भी क्या सकता था। अच्छा हुआ जो पिता ने तब तक इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लिया। वे इन्फ्लेशन के साथ टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कस्टम, सिस्टम आदि के बारे में बताता रहा। समझती है वह भी तो ये सब। वे और पति क्या कोई दो हैं? आ गया घर। भर भी गया बैगों, सूटकेसों और पैकेटों से। सब कुछ के बीचों बीच वे अचानक किमकिर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई है। क्या दे सबसे पहले खाने को? खीर, दही या फिर दूध में भीगे पुए? अमावट उसे बहुत पसंद है। गज्जक भी तो। उसकी सारी पसंद की चीजें घर में ला ला कर जमाई हुई हैं। लेकिन वे खाएगा क्या, कैसे मालूम हो? बावली सी उसके सामने ढेर सारी खाने की चीजों की सूची दोहरा गई। थोड़ी खिसियाहट भी लगी। वे उसी तरह बेहद नरमी से मुस्कुराया। कुछ भी दे दो, पर जरा सा ही, प्लेन में खाया है। कुछ भी आखिर क्या? इतनी सारी चीजों में जो उसने 7 सालों में एक बार भी नहीं चखी और उसे बहुत पसंद है। लेकिन अब दोबारा नहीं पूछूंगी। दौड़ी दौड़ी जाकर थोड़ी थोड़ी सारी चीजें ही एक प्लेट में सजा लाई। खुद पर खींची भी। इतना कुछ एक साथ देखकर तो वह अभी ही ऊब जाएगा, शायद कुछ भी ना खा पाए। और वही हुआ। अरे इतनी सारी चीजें! थोड़ा सा कुछ लेकर प्लेट वापस कर दी। वे लजाई, खिसियाई सी प्लेट वापस लेकर चली गई। मन ना माना। चाय बना दूं? रहने दो, अभी कुछ खास मन नहीं। पति ने भी आंखों में बरजा। तुम तो एकदम पीछे ही पड़ गई, सो चुप हो ली। सब तरफ एक शांत संजीदी चुप्पी पसरी हुई सी। अचानक घर और बड़ा और खाली लगने लगा। कुछ इस तरह जैसे वे सब उस बहुत फैले खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे से बचा बचा कर जी जान से कोशिश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ डर भी कि कहीं उनमें से कोई यह सूनापन भाप ना ले। लगातार ये सोचते हुए कि अब क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए। तब तक उसे याद आया, ठहरो मैं सूटकेस खोलता हूँ। और उसने विदेशी लेबलों से लेस शर्ट, साड़ियाँ, घड़ी, पैंट जैसी तमाम चीज़ों के पैकेट निकाल लिए। फिर उन्हें 2 हिस्सों में कर उन दोनों के सामने बढ़ा दिया। ये पापा आपके लिए और ये तुम्हारे लिए मम्मी। फिर थोड़ी सी बची चीज़ें उनकी ओर बढ़ाता बोला, ये सब जिसे जिसे ठीक समझना दे देना। अब जैसे एक और रास्ता बंद, फिर से बात खत्म। इतने दिनों से जो कुछ एक तेज बहाव के साथ बह जाना चाहता था, वे सब वहीं का वहीं दीवालों में चिन गया हो जैसे। उफ, क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं कहती वे सब जिसके लिए पूरे 7 सालों से तरस रही थी। समेट ले उसका माथा अपनी गोदी में, दुलार ले जी भरकर, या फिर रो ही ले हिलक कर कि कैसे आधी आधी रातों अचानक बड़ी धड़कनों के बीच नींद खुल जाती। एकदम से होश उठती कि तू क्या कर रहा होगा। रात का दिन, दिन की रात होता है ना वहाँ। तो जागा कि सोया, कैसा लगता होगा। और फिर एकदम से उसे देखने के लिए तड़प उठती। तकिया भीग जाता। पिता भी ना जान पाते। लेकिन कहा सिर्फ इतना, नहाएगा तू? नहा लूं? ना मन हो तो रहने दे। हाँ, थोड़ी सुस्ती सी लग रही है, नींद भी। उफ,
कितनी स्वार्थी है वह भी। उसकी जेट लैग वाली बात तो एकदम भूल गई। 1.5 दिनों के रात दिन का उलटफेर उसे बुरी तरह थकान और नींद से बोझिल कर रहा होगा। हड़बड़ी मच गई उनके अंदर बाहर। जल्दी से जल्दी खाना गर्म कर लगाने की उतावली, या फिर उस सन्नाटे से उबरकर अति व्यस्त हो जाने की तृप्ति। डोंगे पोछे सजाए, रसे का नमक दोबारा आंखें बचाकर चखा। हड़बड़ी में 2 बार जली, 2 बार जलते जलते बची, 3 बार ऐनक रख रख कर भूली। बिना ऐनक काम करने की कोशिश में एक आध चीजें डोंगे से छलकी भी। 7 साल पहले भी तो ये ही सारी चीजें बनाई थी, पर कुछ भी जला छलका नहीं था। रुआसी सी हो आई। पति को बुलाया, वह भी दौड़ा आया। क्या हुआ? लाओ मैं ले चलता हूँ। लेकिन तुमने इतना सब क्यों बनाया? सब कुछ एक साथ ही माँ। उसके कहे में प्यार ज्यादा था या परेशानी और खीज, पर तुरंत के तुरंत वे सब छुपा। बुजुर्गियत से भरी एक समझदार सहानुभूति झलकी उसके चेहरे पर। संभाल संभाल कर वह मेज पर माँ को परसने में मदद करता रहा। ज़्यादातर चीज़ तो उनके भरपूर परसने के पहले ही लपक कर, लाओ मैं खुद ले लेता हूँ ना, यानी अपनी ज़रूरत मुताबिक बहुत जरा सा। अच्छा, बहुत अच्छा बना है सब कुछ। खीर रख देना, शाम को भी खाऊंगा, लेकिन अभी बस 2 चम्मच। उन्होंने लक्ष्य किया। वह मुश्किल से खा पा रहा था, थकान नींद से बोझिल। जा जा सो रहे। 3 रातों का उलटफेर। सो गया वह, पति भी। वह टेबल किचन सलटाती रही, पोंछना पाछना पचा कुचा समेटना, बीच बीच में जाकर होले से कमरे में झांक आना। कहीं उठा तो नहीं वह, कहीं जागा तो नहीं, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। शरीर थकान से लस्त, लेकिन मन बोडियाया पाखी। घूम फेर वहीं, खींचकर खुद को ही फटकारा। अब जब मोहलत मिली है तो क्यों नहीं 2 घड़ी हाथ पैर सीधे कर लेती। पहर बीतते ना बीतते फिर शाम के चरखे शुरू हो जाएंगे। सोचकर पड़ रहती है चटाई डाल, वहीं उसके कमरे के आसपास। कहीं उसे कुछ चाहिए हुआ तो? संकोच के मारे उन्हें जगाएगा नहीं, जानती है। पर पड़े पड़े भी आंखें कहाँ झपी। दृष्टि पंखे से बल्ब, बल्ब से रोशनदान, और रोशनदान से धूप के फूल टटकोरती रही। 55 में 2 के पहाड़े से भी पहले अद्धे पौने के पहाड़े रटाए गए थे। समय बिल्कुल उन्हीं अद्धे पौने के बीच से गुजर रहा था। एक एक घड़ी जरूरत से ज़्यादा टिकती हुई, समय जैसे एक गुफा हो और वे घुट रही हो उसमें, शापित हो। रोशनदान, घड़ी, पंखे और छनकर आते धूप के फूल टटकोरने के लिए। अचानक रोशनदान पर नजर पड़ते ही वह चिहुक सी गई। कहीं धूप की चोन तो नहीं आ रही उसके बिस्तर पर? बिस्तर पर तो आंखों पर भी। उसे पर्दे खींचने को कह देना था। चलो खिड़की या पर्दा बंद कर दूं, बहुत आहिस्ते से। और जग गया वह, कुनकुना कर उठा। अपराधिनी सी पकड़ी गई वे, कोसने लगी खुद को ही। जाने मुझे क्या सूझी पर्दा खिसकाने की, लेकिन वे संयत भाव से उठ जाता है। कोई बात नहीं, फिर सो लूंगा। चाय लाऊं? हाँ हाँ लाओ। उनके जाने पर वे नींद से बोझिल आंखों पर पानी डालता रहा। वे उमकती हुई चाय के साथ वापस ढेर सारी चीजें सजा लाती है। हो मम्मी, वे परेशान सा हंसता रहता है। अभी इतना तो खाया ना, बस चाय। उनके चेहरे की अकुलाहट लक्ष्य करता वह खुद ही चुप्पियों के बीच बड़े यत्न से पूछता है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग? बवंडर, तूफान, आंधी, कैसी हलकोर सी मचाता है यह सवाल। यही एक वाक्य जब वे महीने 15 दिनों पर फोन पर पूछता था तो उनका रोम रोम तृप्त हो जाता था। सवाल अपने आप में एक खुशखबरी हुआ करता था। उतनी दूर से वे सबकी कुशल क्षेम के लिए अधीर है। आधे मिनट में वे जल्दी से सभी के कुशल क्षेम आशीष पहुंचाती। विभोर गदगद यह भी कि वे चिंता ना करे, अच्छे से रहे,
ओके मम्मी। लाइन कट जाती थी। उसकी आवाज़ का छोर हाथ से छूट जाता। तब भरपूर तृप्ति के बीच भी अंदर एक बेबसी निचुड़ती थी। वे कितना कुछ पूछना चाहती थी, वे कितना कुछ बताना चाहती है, लेकिन आज जब वे एकदम उनके पास आ गया और पूरे इत्मीनान से चाय की चुस्कियों के साथ पूरा समय देता, उनसे पूछ रहा है और मम्मी कैसे हैं सब लोग, तो वे एकदम चुप सी हो रही है। उन्हें लगता है जैसे इस सवाल के साथ जुड़े सारे सरोकार खत्म हो चुके हैं। नहीं नहीं, छी, यह बात नहीं। असल में उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस सवाल के जवाब के सिलसिले को कहाँ से शुरू करे। फ़ोन पर अच्छा रहता था, एकदम हड़बड़ी में जल्दी से काटकर थमाया। समय का एक छोटा टुकड़ा भर ही, लेकिन अब समय तो इफरात है। फिर क्यों नहीं निश्चय कर पा रही कि कितना बड़ा या कितना छोटा जवाब उसे चाहिए। हठात उन्हें लगता है सारे अंतहीन सिलसिले एकदम से खत्म होने को आ गए। समझ रहा है शायद वह भी, इसलिए मन मन कुछ ठीक ठाक ज़्यादा विश्वसनीय सवालों के जुगाड़ कर रहा है, आत्मीयता और सरोकार भरे। बिजनौर वाली मामी कैसी है मम्मी? और रचना की शादी? बात तो चल रही थी कई जगह पर, जो भी लड़के अच्छे मिलते हैं उनकी उम्र रचना से कम ही ठहरती है। दद्दा के गुजरने के बाद खुद भी इधर बीमार ही चल रही है। ओ, एक दिन जाकर आऊँगा। और अविनाश चाचा, रतलाम वाले फूफा जी, उनके भाई, उनकी लड़की, उनके देवर। गड़ी हुई जिज्ञासाओं का एक समूचा सिलसिला। सवाल ऐसे चल रहे हैं जैसे रुक रुक कर किसी तरह मरम्मत करके चलाने लायक बनाए गए कलपुर्जे। नहीं साहब, ठीक ठाक तो हैं, बढ़िया से काम ले दे रहे हैं कलपुर्जे। एक अजीब सी घबराहट पसर रही है। अब इसके बाद क्या सचमुच सारे सिलसिले खत्म? क्या इन्हें वापस उस छोर से नहीं बांधा जा सकता जहां उदय स्वाटर पर सफ़ेद ऊन से उसके नाम का पहला अक्षर बुन दिए जाने पर उसके आंखों की खुशी छुपाए नहीं छुपती थी, डर भी तो नहीं छुपता था। अब अगिया बेताल का डरावना सपना देखकर उनकी बाहों में दुबक जाता था, या फिर दवा सहित पूरी शाही उलट जाने पर पापा तक बात ना पहुंच पाने का वायदा। इन जैसे या इनके अलावा भी कहीं भी जाने, कुछ भी पाने की आश्वस्ति, सीधा हट, सीधा आक्रोश और सीधा प्यार पाना या जताना भी इतना कठिन सा क्यों हो उठा है? कहीं ये सिलसिले एक तरफा तो नहीं हो गए हैं? मात्र उनकी भावनात्मक तृप्ति के लिए जुटाई जाने वाली समीधा। अन्यथा जो कुछ है, जितना भी, वे खुलकर सामने क्यों नहीं आता? अचानक उन्हें लगा इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते को एकदम पोटली की तरह खोल देना, खोलकर भर हाथों चारों ओर छितरा देना। और खुद वे ही क्या कर पा रही है? शायद कुछ रिश्ते जिंदगी की नींव का काम देते हैं, फिर नींव चिंती चली जाती है और ऊपर पुख्ता दीवारें उठती चली जाती हैं। एक नई इमारत, एक नई दुनिया आपसे आप, एक विकास यात्रा उम्र के पड़ावों पर ठहर ठहर कर चलती हुई। एक तरफ केचुल सी छूटती जाती उम्र और दूसरी तरफ अतीत की गली में भटकते माँ बाप। 7 वर्ष का लंबा समय उसे भी बहुत आगे ले जा चुका है। अब उसे बहुत झुककर, बहुत पीछे मुड़कर छूनी पड़ती है एक एक छोटी चीज, रिश्ते, प्राथमिकताएं। और वह किस कदर बेइंतहा कोशिश कर रहा है। हठात दया सी हो आई उस पर, एक अन्याय सा होता लगा। टटोला, तू थक गया होगा ना? ना, नहीं तो, बल्कि तुम ज़्यादा थकी लग रही हो। मैं तो अभी कितनी भी देर बातें कर सकता हूँ। उफ, कितनी जद्दोजहद के बीच से की गई एक ईमानदार कोशिश। तुझे सब कुछ बदला सा लग रहा होगा ना? वह झिझका, सहमा, हाँ, थोड़ा थोड़ा।
बहुत दिनों बाद लौटा हूं ना। उन्हें लगा पूछ पाता तो शायद यह भी पूछता, और कितने पीछे लौटा ले जाना चाहती हो तुम मुझे। आगे पीछे एक साथ चलने में मुश्किल भी तो पड़ती है। तुम्हारे लिए आसान है माँ, निरंतर पीछे की अतीतगामी यात्राएं, क्योंकि वर्तमान और सामने आते भविष्य का अकेलापन और सन्नाटा तुम्हें आतंकित करता है। इसलिए तुम निरंतर चहल पहल से भरे अतीत में ही पनाह ढूंढती हो। लेकिन मैं तो सिर्फ अतीत या वर्तमान में नहीं रुक सकता ना। मेरे लिए तो समय और उम्र चढ़ते हुए सूरज की सीढ़ियां हैं। बैल बजी, सिर्फ पिता रह गए, पति लौट आए थे। एक छुटकारे की सी सांस हल्की हो आई, लेकिन तत्क्षण अपने आप से कोई चोरी से करते पकड़े जाने का एहसास। हल्कापन यानी छुटकारा अपने बहुत अच्छे बेटे के पास से हटाने पर वे 3.5 दिन रहा। वे चिमटे कलछी से हाथ चलाती, पुए तलती रही, बादाम की कतलियां बुरकती रही, उससे कपड़े बाथरूम में छोड़ देने की जिद करती रही। उसे 7 साल से छूटी कपड़े की अलमारी में कपड़े टांगते, शीशे में कंघी करते देखती रही। देख देख कर निहाल होती रही, जागते में ही नहीं सोते में भी। बीच बीच में कमरे में झांक देख जाती रही। लेकिन अंतिम दिन आधी रात जब उद्विग्न पिता ने डूबी सी आवाज में उनके कंधे पर हाथ धरकर कहा, कैसा लगता है ना, कल चला जाएगा वह, तो उनकी आंखों में जो 2 भरपूर आंसू डबडबा आए, उन्हें पिता ने शायद नहीं समझा। पिता ने समझा यह तो होना ही था। बेटा जाता है सुबह, फिर न जाने कितने सालों के लिए। इसलिए दिलासे की थपकी दी, घबराओ नहीं, फिर से कुछ ही सालों में लौटकर आएगा ना। जैसे इस छाती पर जैसे कोई समंदर हरहरा उठा। पछाड़ खा खा के लहरें चकनाचूर होती रही। बोल पाती तो कहती, नहीं नहीं, और कितनी बार लौटाएंगे हम उसे, और कहाँ तक। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।